हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नक्षत्र गुरुकुल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ्स बुक की एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 कवर करी थी, इसमें हम 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन लगाया गया है 4 दिन का। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड द फाइनल डे। तो जो नंबर ऑफ टिकट्स काउंटर पे सोल्ड की गई हैं वो इस तरह से हैं। पहले दिन जो 1094 टिकट्स बेची गई, एंड सेकेंड डे पे 1812 टिकट्स बेची गई, थर्ड डे पे 2050 टिकट्स बेची गई एंड फाइनल डे पे 2751 टिकट्स बेची गई। तो फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। हमें ये निकालना है कि चारों दिन मिलाकर कितनी टिकट्स बेची गई हैं। तो चलिए करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम समझना है, इसलिए आपको इस तरह से थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के इनको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे कितनी टिकट सोल्ड की गई हैं? 1094। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे पे कितनी टिकट सोल्ड की गई है? 1812। एंड थर्ड डे पे कितनी ऐसी टिकट सोल्ड की गई है? 2050। एंड द लास्ट एंड द फाइनल डे इज 2751। अब पूरी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है? इन सबको कर देना है ऐड। तो चलिए ऐड करते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 एंड 5 और 5 10 एंड 10 और 10 20। तो 0 क्या है यहाँ पे एंड 2 कैरी। 8 और 2 10 और 7 17, 7 यहाँ 1 कैरी। 1 2 एंड 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7। तो यानी कि टोटल इतनी टिकट्स जो हैं वो सोल्ड की गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6980 runs in the test match। तो शेखर क्या है? एक बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने कितना स्कोर किया है अभी टेस्ट मैचेस में? 6980 रन्स। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। वो जो है कंप्लीट करना चाहता है 10,000 रन। तो हाउ मेनी मोर रन्स डिड ही नीड? तो उसे और कितने रन चाहिए? देखिए, आपके पास मैंने कहा कि अभी 4 रुपीज है, ठीक है। आपको 10 रुपीज चाहिए, तो यानी कि आपको कितने रुपीज और चाहिए 4 में? तो आपके पास 10 हो जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे 6 रुपीज और चाहिए, तभी तो आपके पास 10 रुपीज होंगे, है ना। तो अब आपको यही करना है, यानी कि इतना तो उसके पास है और इतने उसको स्कोर करने हैं। तो कितने ये जो चीज है, ये नंबर निकालने के लिए हमें करना पड़ता है माइनस। देखिए, हम 10 में से 6 को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 4 आएगा ना। तो हमें क्या लिखना है? कितने रन उसको अचीव करने हैं और कितने उसको स्कोर करने हैं और कितने की उसको जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो टोटल रन्स हैं 10,000, ये वो अचीव करना चाहता है, इतने वो उसको कर चुका है। तो उसको कितने और स्कोर करने पड़ेंगे 10,000 में? तो इसका हमको ये करना पड़ेगा माइनस। तो चलिए करते हैं माइनस। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 8 के 2, फिर ऊपर से कम करेंगे, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 9 के 0, यहाँ पर हमें फिर कम करना पड़ेगा, तो यहाँ 9, 9 में से 6 गया 3। तो यानी कि 3020 रन उसे और स्कोर करने पड़ेंगे, तब वो 10,000 तक पहुंचेगा। तो समझ में आ गया बच्चों? हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें लिखा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल बाय व्हाट मार्जिन। तो देखिए, एक इलेक्शन हुआ है जिसमें
जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो जीता है उस इलेक्शन को, वो इतने वोटों से जीता है। कितने वोट हैं ये? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 5,77,500 वोट्स। एंड इज नियरेस्ट ट्रैवल, जो उसके बिल्कुल करीबी यानी कि अपोजिशन में था, उसने इतने वोट्स लिए हैं, 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीत गया, हमको ये बताना है। तो मार्जिन निकालना है तो क्या करना पड़ता है, हमको माइनस करना पड़ता है। तो हम यहाँ माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? पहले तो हम ये लिख लेंगे, वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने वोट्स जीते हैं, 5,77,500। ओके, एंड उसके नियरेस्ट राइवल ने 3,48,700। अब हमें क्या करना है, इनको करना है माइनस। तो चलिए माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाएंगे तो 15 कर लेंगे। 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 8। अब यहाँ पे 7 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ पहले एक कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, और 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। फिर यहाँ ऊपर से कम करना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे, 2, एंड 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे, 2। तो फाइनल आंसर हमारा आया है 2,28,800। इतने वोट से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो इलेक्शन जीत गए। तो समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। देखिए, एक कीर्ति नाम का बुक स्टोर है जिसने जून के फर्स्ट वीक में ही इतनी बुक्स जो हैं वो बेच दी हैं। एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,668 इन द सेकेंड वन वीक ऑफ द मंथ, और सेकेंड वीक में इतनी की सेल की है। तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? तो हमें ये बताना है कि दोनों की मिला के कितने की सेल हुई दोनों, एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, एंड कौन से वीक में ज़्यादा सेल ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितनी बुक सेल हुई। तो ये लिखा है 2,85,891, इतनी बुक्स हमारी फर्स्ट वीक में सोल्ड हुई है। सेकेंड वीक में कितनी हुई है, 4,07,68। अब उसके बाद हमें टोटल निकालना है, तो टोटल में बच्चों क्या करते हैं हम, प्लस। तो हम उनके यहाँ पे कर देंगे ऐड। 7 और 6 हो गया, 9 और 6 हो गए 15, 5 यहाँ, 1 कैरी यहाँ, 8 और 7 15, और 1 हो गया 16, 6 यहाँ, 1 कैरी यहाँ, 5 और 1 6, 8 एंड 0 8, एंड 4 और 2 हो गए 6। अब हम लगा लेंगे कॉमा। तो जो टोटल बुक सोल्ड थी वो हमने निकालनी है। अब सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच, कौन से वीक में सेल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ये हमें निकालना है। तो ये फर्स्ट वीक की सेल है और ये सेकेंड वीक की सेल है, कौन सी सेल ज़्यादा है ये तो आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है ना बच्चों, तो ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट वीक। अब कितनी ज़्यादा है ये निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा का माइनस करते हैं। तो बड़े वाले की सेल कितनी है, जो ज़्यादा सेल हुई है वो ये है, तो ये लिख लेंगे।
और फर्स्ट वीक की लिख लेंगे और अब करेंगे माइनस। तो चलिए अब हम करते हैं माइनस। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 जाएंगे नहीं तो 16 में से करते हैं। 16 में से 9 गए तो बच्चों कितने बचे 7, फिर ऊपर से कम करना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 16। 6 में से 8 जाएंगे नहीं तो फिर 16 करना पड़ेगा। 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8। देन फिर 0 में से 5 नहीं जाएंगे, यहाँ कम करना पड़ेगा तो यहाँ 9 में से 5 गए 4, फिर कम करना पड़ेगा। 9 में से 8 गए 1, देन फिर कम करना पड़ेगा, यहाँ 3 में से 2 गए 1। तो सेकेंड वीक में इतनी सेल जो है वो हमारी ज़्यादा हुई। तो समझ में आ गया बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। द नंबर कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। यानी कि हमें डिफरेंस बताना है, यानी कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है माइनस, लेकिन माइनस किसका करना है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर का। वो कैसे माइनस करेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर का, चलिए देखते हैं। ये जो नंबर दिया है इसे ही हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में लिखना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में लिखना है। तो जब हम इसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में लिखेंगे तो हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड ये, यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। और हमें तो निकालना है डिफरेंस, तो हम कर देंगे सिंपली माइनस। तो हमारे 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचे, तो यहाँ बच गए हमारे 5। फिर हम ऊपर से कम करेंगे तो यहाँ पे बचा 2 एंड यहाँ पे हमारे 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6। वेरी गुड। अब हमें यहाँ पे फिर से कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने कैरी ली थी। तो यहाँ पे हमारे 3 में से 4 तो जाएंगे नहीं, तो 13 में से 4 माइनस करने पड़ेंगे तो हमारे बचेंगे 9। फिर हमें कम करना पड़ेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 और 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 52,965। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day and how many screws did it purchase in the month of January 6? एक मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर करती है इतने 2825 स्क्रूज एक दिन में। तो वो जनवरी के मंथ में उसने कितने स्क्रूज जो है मैन्युफैक्चर किए होंगे, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ इस तरह से लिखेंगे स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक डे में कितने करती है 2825। अब जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं बच्चों, ये हम काउंट कर लेंगे। कैसे, सबसे जनवरी फर्स्ट सबसे फर्स्ट मंथ होता है, सबसे फर्स्ट मंथ में 31 डेज होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा 2825 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31 से। चलिए करके देखते हैं, आप भी करिए मेरे साथ में मल्टीप्लाई। चलिए 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 एंड 2 1 जा 2। फिर हम लगाएंगे नीचे क्रॉस, 5 3 जा 15, 5 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 8 3 24 2, 3 2 जा 6 7 8। अब हम कर देंगे प्लस 5 5 और 2 7, 8 और 7 15, 4 और 2 6 और 1 7 एंड 8। फाइनल आंसर हमारा आ चुका है 87575, 87,575। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज विथ हर।
चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड करिएगा कि आप एक मर्चेंट हैं और आपके पास 78,592 रुपीज़ हैं, ठीक है, एंड शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट। अब आपने क्या किया कि अपना फ़ोन उठाया और 40 रेडियो सेट का ऑर्डर कर दिया। अब एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट थी वो 1200 थी, एंड हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अब मान लीजिए, आप बताइए कि आपके पास इतने पैसे थे 78,592, आपने 40 रेडियो सेट्स ऑर्डर कर दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे ये हमें निकाल के बताना है। तो चलिए हम निकाल के बताते हैं आपको। 1 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी थी? 1200। तो 40 रेडियो सेट्स की कैसे निकालेंगे? हम 1200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। आप सभी जानते हैं 12 4 जो होते हैं 48, और पीछे 3 जीरो लगा देंगे, तो यानी कि 48,000। हमारे पास टोटल मनी कितना था? 78,592, और हमने कितने खर्च कर दिए बच्चों? 48,000। 48,000 आपने खर्च किए ना। तो चलिए अब आपको बताना है कितने बचेंगे। तो 2 में से 0 गया 2, 9 का 9, 5 का 5, 8 में से 8 गया 0, एंड 7 में से 4 गया 30,592 रुपीज़ बचे आपके पास। यहाँ पर होता है हमारा 7 क्वेश्चन खत्म, और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जहाँ पर जाकर आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फेयर नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, बाय बाय।